हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का फोर्थ लेसन पैटर्न। पैटर्न में क्या दिया है हम लोगों को? कंप्लीट द टेबल बिलो। इसमें हम लोगों को इवन नंबर करने बोला। इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 के टेबल में आता है वो सारे इवन नंबर है। जैसे 2, 4, उसके बाद 6 आता है, उसके बाद 8 आता है, उसके बाद 10 आता है, उसके बाद 12 आता है। ये जो 2 के टेबल में आता है वो सारे इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या है? जो सिर्फ ओनली फॉर वन फैक्टर होता है उसको ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे ऑड नंबर में क्या है? 1, 3, 5, 7। लेकिन 9 भी ऑड नंबर है, लेकिन 9 का फैक्टर होता है 3 3 जा 9, लेकिन 9 ऑड नंबर है। 9, 11, 13। अभी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आप लोगों को समझना पड़े। प्राइम नंबर क्या है? जैसे 2 का देखो, 1 और 2 का टेबल में 2 आता है, बाकी 2 का किधर भी नहीं आता है। जैसे 3, 3 किस में आता है? 1 और 3 में, 3 के टेबल में आता है। 5, 1 और 5 के टेबल में 5 आता है, बाकी किसी में 7, 1 और 7 के टेबल में आता है। मैं लिख रही हूँ, देखो मैंने बोला 9 3 के टेबल में आता है तो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 9 तुम्हारा 3 3 जा 9। 9 के बाद क्या आता है? 11। 10 तो नहीं होगा 5 के टेबल, तो 11। 11 तुम्हारा प्राइम नंबर, क्योंकि 11 क्या आता है? 11 खुद का टेबल में आता है और 1 के टेबल में, बाकी किसी टेबल में नहीं आता है। 13, 13 भी खुद का टेबल में आता है और 13 1 के टेबल में आता है। जो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है, वो प्राइम नंबर है। अभी देखो 14, 15, 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो 15 नहीं। 17, 17 से 1 के टेबल में आता है, 17 के टेबल में आता है। और 19, 19 क्या खुद का टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो ये है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का फॉर्मूला है जो खुद का टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, ये है प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे 4, 4 का क्या होगा? 4 का देखो, 4 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के, 2 2 जा 4, 4 के टेबल, तो इसका तीन तीन नंबर होता है 4 का। अभी 6 का देखो, 6 किसका टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के, तो 4 है। तो जिसका एक से ज्यादा नंबर होगा, टेबल में आएगा, नंबर बोले तो एक से ज्यादा टेबल में आएगा, वो है कंपोजिट नंबर। जो खुद का टेबल छोड़ के दूसरे का टेबल में भी आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे 8, 8 देखो, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है, 8 का टेबल में आता है, तो इतना सारे टेबल में आता है। तो क्या है वो? 1 छोड़ के इतना सारे टेबल में वो आता है, तो क्या होगा? ये भी कंपोजिट नंबर है। 9, मैंने 9 बोला, 3 3 जा 9, तो 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के, तो तीनों टेबल में ए वाला कंपोजिट। 9 के बाद देखो 10, 10 क्या है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल, इतना सारे टेबल में आता है, तो 10 एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 11 तो मैंने बोला प्राइम नंबर, क्योंकि 11 क्या होता है? खुद का टेबल में आता है और 1 का टेबल में आता है। 10 के बाद क्या आएगा? 12, 12 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 6 के टेबल में और 4 के टेबल में, 3 के टेबल में, इतना सारे टेबल में आता है 12। उसके बाद 14, 14 भी तुम्हारा 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 14 खुद का टेबल में, तीनों टेबल में आता है, तो 14। उसके बाद 15, 15 क्यों देखो, 15 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है, तो ये तीनों 15 जो है एक कंपोजिट नंबर है। 15 जो है एक कंपोजिट नंबर है। अभी आप लोगों को, तो इवन नंबर क्या? इवन नंबर का सबसे सिंपल थ्योरी क्या है? जो 2 के टेबल में आता है वो सारे इवन नंबर होता है। ऑड नंबर क्या? ऑड नंबर जो किसी का टेबल में नहीं आता, सिर्फ 9 छोड़ के। 9 क्या है? 9 एक नंबर है जो 3 के टेबल में आता है। तो ऑड नंबर में 1 3 5 7 9 11 13। प्राइम नंबर क्या है?
प्राइम नंबर जो खुद का टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता है, उसको बोला जाता है प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जो जिसका एक से ज्यादा टेबल में आता है, जो एक से ज्यादा टेबल में आता है, उसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। अभी अब लोगों को क्या बोला, टू प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स, डिफरेंस बिटवीन टू इज टू। देखो टू प्राइम नंबर बोले तो देखो टू टू ओनली फॉर इज द प्राइम नंबर जिसके अंदर टू का डिफरेंस होगा। जैसे 3 और 5 लिया मैंने, 3 और 5 माइनस करेगा तो 3 और 5 से 3 माइनस करेगा तो क्या बचता है 2। ये वाला क्या है, ट्विन्स प्राइम नंबर डिफरेंट बिटवीन टू, जिसके अंदर 2 का डिफरेंस होगा वो ट्विन्स प्राइम नंबर। जैसे 5 और 7, 5 और 7 माइनस करेगा तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, ये भी ट्विन्स प्राइम नंबर। अभी 7 और 11 देखो, 7 और 11, 11 माइनस 7, 7 के बाद 8 9 10 11 4 है, तो ए वाला नहीं है। 7 और 11 नॉट इज द ट्विन्स प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर का फॉर्मूला क्या है, जिसके बीच 2 का डिफरेंस होगा, जिसके बीच 2 का डिफरेंस होगा वो है ट्विन्स प्राइम नंबर। जिसके बीच ओनली फॉर 2 का डिफरेंस होगा वो हमारा ट्विन्स प्राइम नंबर। देयर आर 8 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स नंबर बिटवीन 1 and 100। 1 और 100 के अंदर ऐसा 8 प्यार आप लोगों को बनाने को बोला है। वो बहुत इजी है, आप लोग 2 का डिफरेंस देख के बना सकते हो। मैंने तो 1 2 दिखा दिया। अभी देखो 11 और 13, 11 और 13 भी आएगा। 11 के बाद 12 13 2, और 17 और 19, 17 18 19, इसके बीच के डिफरेंस भी 2, तो कितना हुआ 8 बोला। 1 2 3 4, अभी 4 आप लोग बना लो ये 2 का डिफरेंस देख के। जैसे 19 21, और क्या है 29 31, और 41 43, 1 2 3 4 5 6 7, और एक 21 23, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो 8 प्राइम्स ट्विन्स प्राइम नंबर मैंने इधर ही बना दिया। तो क्या है ट्विन्स प्राइम नंबर का फॉर्मूला क्या है, दोनों के बीच 2 का डिफरेंस होगा। ऐसा करके आप लोग कर सकते हो। कंपेयर नंबर आर नंबर हुज कॉमन डिवाइस ओनली 1, ये तो सबको पता है। कंपेयर नंबर का एक नंबर आर हुज कॉमन डिवाइस 1, देखो सबका कॉमन डिवाइस 1 ही है। मैंने लिखा है कंपेयर नंबर, लेकिन कॉमन डिवाइस इज 1, बाकी सब अलग अलग होता है कंपेयर नंबर में। अभी प्रैक्टिस सेट 4.1 में क्या बोला आप लोगों को, प्रैक्टिस सेट 4.1 में बोला डैश इज द नंबर, डैश नंबर इज द नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट। एक ऐसा नंबर बताने को बोला है जो ना कंपोजिट प्राइम नंबर है और नॉट कंपोजिट नंबर है, वो एक ही नंबर है। हम लोगों का वो एक ही नंबर है, वो है 1। 1 ना प्राइम होता है और ना कंपोजिट होता है। इधर लिख दो 1, 1 नंबर इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, क्योंकि 1 सब में आता है, उसका कुछ ये नहीं है। डैश इज द स्मॉलेस्ट प्राइस नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। प्राइम नंबर देखो मैंने क्या बोला था, प्राइम नंबर का फॉर्मूला क्या है, जो खुद का टेबल में आता है और दूसरे का टेबल में। तो देखो 1 तो नहीं है, 2 देखो 2 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आते हैं, बाकी किसी का टेबल में 2 नहीं आता है। बाकी जो नंबर है किसी का टेबल में 2 नहीं आता है। 2 सिर्फ ओनली फॉर 1 और 2 के टेबल में आता है। तो इससे आगे 3 है, 1 और 3, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है
टू है, तो इधर क्या लिखेंगे, टू। टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अभी देखो मैंने क्या बोला था, इवन प्राइम नंबर कौन सा है, इवन प्राइम नंबर का मतलब होता है, जो प्राइम नंबर का मतलब जो वन और खुद का टेबल में आता है। लेकिन इवन कौन सा है, मैंने इवन नंबर बोलने का टाइम मैंने क्या बोला था, जो टू के टेबल में आता है वो सारे इवन नंबर है। टू एक इवन नंबर है, लेकिन वो प्राइम नंबर भी है। टू एक इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है, तो इधर क्या आंसर आएगा, टू। क्योंकि टू इवन नंबर है और प्राइम नंबर बोले तो वन और टू के टेबल में टू आता है, इसलिए टू इज द इवन नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। डैश इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ऑड बोले तो देखो ऑड नंबर किधर से चालू हुआ, 1 3 5, तो देखो सबसे वन तो नहीं होगा, वन इज द नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट, तो हम लोग किसको पकड़ेंगे, टू तो नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर बोला, ऑड नंबर में टू है, ऑड नंबर में टू नहीं है, तो चालू किससे होता है, वन छोड़ के, थ्री से, तो थ्री इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, थ्री इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। क्योंकि देखो थ्री वन के टेबल में जाता है, थ्री के टेबल में जाता है, बाकी किसी के टेबल में थ्री नहीं जाता है, इसलिए थ्री इज द, थ्री प्राइम नंबर है लेकिन सबसे छोटा है, तो इधर लिख देंगे थ्री। थ्री इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। मैंने इधर लिख दिया, मैं देखो इधर भी मैंने ये नोटबुक में लिख के रखा था, तो इसको हम लोग फिलअप कर देंगे। डैश इज द नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट, मैंने क्या बोला, वन। द स्मॉलेस्ट प्राइस नंबर, टू। ओनली इवन प्राइम नंबर, टू। डैश इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, थ्री। समझ में आया। तो अभी दूसरा में जाते हैं, दूसरा में क्या है देखते हैं। राइट द 5 पेयर और कंपेयर नंबर बिटवीन 1 to 50। 1 to 50 के अंदर अब लोगों को ये करने बोला, पेयर बनाने बोला कंपेयर नंबर का। कंपेयर नंबर का मतलब क्या होता है पहले समझो। कंपेयर नंबर है, कंपेयर नंबर क्या है, कंपेयर नंबर है जैसे मैं लिख रही हूं टू और थ्री, देखो टू का क्या आएगा, वन और टू आएगा इसका फैक्टर, थ्री का क्या आएगा, वन और थ्री। दोनों में कुछ मैच है, कुछ भी मैचिंग नहीं है, दोनों में कुछ भी मैचिंग नहीं है। क्या ये दोनों प्राइम नंबर के हिसाब से दोनों का देखो फैक्टर में कुछ भी मैच नहीं है, सिर्फ ओनली वन छोड़ के, बाकी इसको ऐसा नंबर को बोला जाता है कंपेयर नंबर। जैसे बाजू बाजू का, जैसे थ्री और फोर लेंगे, इसका भी कुछ मैच ये नहीं होगा, ये थ्री ओनली फॉर थ्री का टेबल में, लेकिन फोर क्या आएगा, वन टू फोर, तो इसमें भी कुछ क्या कॉमन है, सिर्फ वन कॉमन है, जिसके अंदर सिर्फ ओनली फॉर वन कॉमन जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कंपेयर नंबर। जैसे हम लोग लिखेंगे 11 और 12 बाजू बाजू का नंबर, तो 11 का फैक्टर क्या आएगा, 1 एंड 11, 12 का फैक्टर क्या आएगा, 1 2 3 4 6 12, इतना सारे फैक्टर आएगा, लेकिन कॉमन फैक्टर कौन सा है, वन, जिसके अंदर कॉमन फैक्टर ओनली फॉर वन, जिसके अंदर कॉमन फैक्टर ओनली फॉर वन इज द कंपेयर नंबर, इज द कंपेयर नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे कंपेयर नंबर। कितना बोला है तुम लोगों को, 5 पेयर, तो 3 बन गया। अभी मैं और एक नंबर लेता हूँ 21 और 22, देखो 21 का क्या आएगा, 21 का 1 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 21 आएगा, लेकिन 22 का क्या, 1 आएगा, 2 आएगा, 11 आएगा, 22 आएगा, इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। और एक प्यार लेती हूँ 41 43, 41 का क्या आएगा, 1 एंड 41, क्योंकि प्राइम नंबर है, 43 का भी 1 एंड 43, इसका भी कॉमन पेयर क्या है, सिर्फ ओनली फॉर वन। ऐसा करके आप लोगों को 5 पेयर, 5 पेयर बनाने को बोला, तो इधर बना के दिखा दो, 2 और 3,
3 और 4, 11 and 12, 21, 22 और 41, 43। एक कॉमन पेयर, फाइव पेयर नंबर, कंपेयर नंबर का 5 पेयर मैंने बना दिया। अभी क्या बोला, कंप्लीट द पैटर्न ऑफ द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का फॉर्मूला एक बार याद कर लो, जैसे उसका टेबल में और 1 के टेबल में जाएगा, इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जो तो 3 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, 2 के बाद 3, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 आएगा, 9 तो 3 के टेबल में जाता है, 10 जाता है, 12 जाता है, 13, 17 के बाद 19, 17 के बाद 18 सबके टेबल में आते हैं, 19, 23, 29, 31, 31 किसी के टेबल में नहीं आता, वो प्राइम नंबर है। 37 के बाद 41, 37 के बाद 38, 39 सबके टेबल में आते हैं, 40, 41 और 43, 43 तुम्हारा प्राइम नंबर है। तो 1 to 50 के अंदर इतने सारे प्राइम नंबर है। और एक क्वेश्चन तुम लोगों को पूछ सकते हैं, 1 to 50 के अंदर कितने सारे प्राइम नंबर है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये क्या खुद के टेबल में आता है और 1 से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ये वाला 3rd नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इधर हम लोगों को वो क्वेश्चन को कर देना है। 2 के बाद मैंने 3, 7 के बाद 11, 17 के बाद 19, 29 के बाद 31, 37, 41, 43। ये हमारा प्राइम नंबर कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन क्या पूछा, 4 नंबर क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द ट्विन्स प्राइम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग एंड राइट द रीजन। देखो, व्हाई आर द ट्विन्स प्राइम, रीजन भी लिखने बोला, क्यों उसको ट्विन्स प्राइम नंबर आप लोग बोल रहे हो, उसका रीजन के साथ आप लोगों को लिखने बोला। जैसे 5 और 3 और 5 मैंने पहले ही समझाया था, ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ट्विन्स प्राइम नंबर जिसके अंदर 2 का, जैसे 3 और 5 माइनस करेगा तो 5 से 3 जाएगा तो 2 रहेगा, जिसके अंदर डिफरेंस 2 का होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्विन्स प्राइम नंबर। जिसके अंदर 2 का डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्विन्स प्राइम नंबर। उसको कैसे लिखेंगे, देखो, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 एंड 5, तो हम लोग 3 और 5 का डिवाइड माइनस करेगा तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये तो प्रूव हो गया, एक ट्विन्स प्राइम नंबर, क्योंकि उसका माइनस करके कितना आया 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 2। तो हम लोग ये लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे 5 and 3 both number are twins prime number। अभी देखो क्यों है, रीजन लिखना पड़ेगा, बोला है तुम लोगों को रीजन के साथ लिखना है। तो रीजन क्या है, 3 and 5 number prime number and their difference is 5 minus 3 is equal to 2। ऐसा हम लोग कर सकते हो। अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 7 and 9। देखो 7 और 9, 9 माइनस 7 करो 2, तो ये भी है, लेकिन 9 क्या, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे नॉट ट्विन्स प्राइम नंबर, क्योंकि 9 3 का टेबल में आता है। प्राइम नंबर का फॉर्मूला है किसी का टेबल में नहीं, सिर्फ ओनली फॉर उसका टेबल में, और
वन के टेबल में जो आएगा वो प्राइम नंबर होगा। तो हम लोग लिख दिया नॉट ट्विंस प्राइम नंबर। अभी देखो 7 एंड 9, 9 माइनस 7 करेगा तो 2, लेकिन नॉट ट्विंस प्राइम नंबर। क्यों मैंने लिखा ना, 9 इज द कंपोजिट नंबर, इट कैन बी डिवाइड बाय 3, नॉट ए प्राइम नंबर। क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है और ए क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तुम लोगों को पूछा ट्विंस प्राइम नंबर, तो ए वाला -2 होते हुए भी एक 9 कंपोजिट है, इसलिए ए ट्विंस नंबर नहीं है। अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या है आप लोगों का, 11 एंड 13। देखो 11 और 13 क्या है, दोनों ट्विंस प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है ना, तो हम लोग लिखेंगे 11 एंड 13 बोथ नंबर आर ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर। अभी इसको रीजन क्या है ना, 12 रीजन क्या है ना, 11 एंड 13 प्राइम नंबर, prime number and their difference is 13 minus 11 is equal to 2। अभी 4 नंबर पे क्या है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 है और दोनों प्राइम नंबर है, इसलिए ट्विंस प्राइम नंबर। 23 एंड 29, देखो 23 29 दोनों प्राइम्स नंबर है, लेकिन ये दोनों का माइनस करेंगे तो डिफरेंट कितना आता है, 23 के बाद 24 25 26 27 28 26, तो ये वाला भी नहीं है, तो इसका ये क्या लिखेंगे, रीजन नॉट प्राइम नंबर, नॉट ट्विंस, TWIN, ट्विंस प्राइम नंबर, नॉट ट्विंस प्राइम नंबर। क्योंकि ये देखो इसका डिफरेंस 6 हो और ये, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रीजन, रीजन में लिखेंगे even through 23 and 29 are prime number, prime number 23 and 29 are prime number, but there are difference कितना, 29 minus 23 is equal to 6, not 2। डिफरेंस क्या है, 23 minus 6 not 2, तो there are not twins prime number, there are not twins प्राइम नंबर। समझ में आया, ऐसा करके आप लोगों को रीजन के साथ इसको आंसर देना है। अभी 5 नंबर में क्या है, देखो 5 नंबर में क्या दिया, 29 एंड 31। देखो 29 31 100% तुम लोगों का प्राइम नंबर है, क्योंकि 29 भी किसी के टेबल में नहीं जाता, 31 भी किसी के, 1 और 31 के टेबल में ही जाता है। तो पहले हम लोग लिख देंगे बोथ नंबर आर number 29 and 31 is the prime number, प्राइम नंबर है, और क्या है, दोनों ट्विंस नंबर है। There are
there are twins prime number, there are twins prime number। क्यों लिखेंगे अभी? क्योंकि रीजन रीजन क्या है? 29 and 31 are prime number and their difference (31 minus 29 is equal to 2। their difference कितना है? दोनों का डिफरेंस 2 है, तो दोनों का डिफरेंस 2 है, तो ए वाला प्राइम नंबर ट्विंस प्राइम देयर आर ट्विंस प्राइम नंबर। रीजन ही है ना, दोनों को डिफरेंस करके 2 मिल रहा है, तो इसका ये नंबर है। अभी 6 नंबर पे क्या है? 41 एंड 47। देखो दोनों प्राइम नंबर है तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ट्विंस प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि 41 से 47 से 41 माइनस करेगा तो 6 आता है। 41 के बाद 42, 43, 44, 45, 46, 47 6 आता है, तो हम लोग पहले आंसर लिख देंगे नॉट ट्विंस प्राइम नंबर, not twins prime number even through both reason, even through both 41 and 47 prime number their difference their difference 47 minus 41 is equal to 6, not 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? नॉट 2। तो ये वाला प्राइम नंबर होते हुए भी ट्विंस प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों का माइनस करके डिफरेंस कितना आया? 6 आया, 2 नहीं आया, तो नॉट ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर का फॉर्मूला है दोनों को माइनस करके 2 आना जरूरी है और दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए, तो होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट एकदम खत्म होता है, लेकिन तुम लोगों को और एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखो पैटर्न ऑफ नंबर, इवन नंबर क्या है? इवन नंबर देखो तुम्हारा 2, 4, 6, 8, 10, इधर 12 लिख दो। ऑड नंबर क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अभी विराकना नंबर मतलब विराकना नंबर का मतलब होता है, जैसे देखो 0 के साथ 1 का प्लस करेगा तो कितना आता है? 1। 1 के साथ 2 का प्लस करेगा तो कितना आता है? 1 के साथ 1 का प्लस करेगा तो 2। 1 के साथ 1 का 2 का प्लस करे 2 का, अभी 1 के साथ 2 का प्लस करेगा तो कितना आता है? 3। 3 के साथ 2 के साथ 3 का प्लस करेगा तो 5। 3 के साथ 5 का प्लस करेगा तो 8। अभी देखो 5 के साथ 8 का प्लस करेगा तो 13। अभी एक और एक स्टेप दिखाती हूँ, इधर का देखो 13 के साथ 8 का प्लस करेगा तो 21। ऐसा मतलब एक एक को एक के साथ प्लस करने का इसको विरांकना नंबर बोला जाता है। बहुत इजी है, अब लोग ऐसा करके देख लेना कैसे करना है। विरांकना नंबर का होता है जैसे 1 0 के साथ 1 का प्लस किया, 1 के साथ 2 का प्लस करके 3, 2 3 प्लस करके 5, 5 8 प्लस करके 13, अब 13 8 प्लस करके 21। इसको बोला जाता है विरांकना, मतलब एक एक के छोड़ के प्लस करने का। तो बच्चों मेरा ये प्रैक्टिस सेट इधर ही खत्म होता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।